प्रिय विद्यार्थियों, हम आज फ्रैक्शंस चैप्टर 7 है जो आपकी नई मैथमेटिक्स की बुक गणित प्रकाश है, उसका सेकंड पार्ट स्टडी करते हैं। डिस्क्लेमर। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। अतः हौसला रखिए, फासला कुछ नहीं होता। फ्रैक्शन में 7.1 में पिछले फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुका हूँ। अब मैं इसमें सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ। सेकंड पार्ट के बाद फ्रैक्शन नोटेशन जो हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था, तो फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन हैज टू पार्ट्स। द नंबर ऑन द टॉप ऑफ द लाइन इज कॉल्ड द न्यूमरेटर, द नंबर बिलो द लाइन इज कॉल्ड द डिनोमिनेटर। ये लाइन है, इसके ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाता है, न्यूमरेटर, और नीचे वाला पार्ट क्या कहलाता है, डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या होता है, न्यूमरेटर टेल्स द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स टेकन। न्यूमरेटर हमें ये बताता है कि कितने इक्वल पार्ट हमने लिए हैं, और डिनोमिनेटर टेल्स के टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट। ध्यान से देखिए, टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, इसे फिगर है। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में काउंट करता है, देखो 1 2 3 4 5, तो टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स कितने हो गए, 5। अब न्यूमरेटर क्या बताएगा, जो इक्वल पार्ट हमने लिए हैं। ध्यान से देखना, इसमें हमने एक पार्ट जो ग्रीन कलर लिखा था, इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1/5। ये फ्रैक्शन का नोटेशन है, आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था। इसको अच्छी तरह समझ लीजिए कि पार्ट अपॉन होल, इसको अपन ये भी कह सकते हैं, ऊपर पार्ट आता है और नीचे होल, पूरा का पूरा, जिसके जितने पार्ट किए हैं वो क्या आता है, डिनोमिनेटर में आता है। अब हम एक्सरसाइज का पॉइंट लेते हैं। फ्रैक्शनल यूनिट इज ए पार्ट ऑफ अ होल, ये अपना 7.2। द पिक्चर शोज अ होल चिक्की। एक होल चिक्की आपको दिखा रखी है, इसमें चिक्की देखिए आपके पास पूरी पूरी दिखा रखी है, होल चिक्की आपके पास है। और ये इस तरह का चिक्की का शेप है, स्क्वायर शेप बना रखी है आपके। Below picture of the chicky broken into two pieces shown how much of the original chicky is each piece। को ये जो इसको टू पार्ट्स में दिखाया, ये इसका फर्स्ट पार्ट है, और ये आपके पास इसका क्या दिखा रखा, देखो ये सेकंड पार्ट दिखा रखा, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट पार्ट कितना होगा, अब जैसे ये पार्ट किया मैंने, देखो ये लाइन है फर्स्ट, और ये सेकंड, देखो इसे पार्ट में ब्रेक किया, ये आपके पास फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ। देखो 4 पार्ट में ब्रेक किसने किया। तब ये जो पार्ट है उसका कितना पार्ट हुआ, एक पार्ट 1। जैसे भी मैंने पहले बताया, फ्रैक्शन लिखेंगे, ये ऊपर वाला पार्ट को क्या कहते हैं, न्यूमरेटर, नीचे वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में कितना पार्ट लेंगे अपन ने, कितना पार्ट लिया है इसका, 1, तो 1। डिनोमिनेटर में टोटल कितने पार्ट किए हमने, इसके 4 पार्ट किए। देखो ये 1 पार्ट हमने सेपरेट किया, 1 2 3 बचे टोटल, तो ये क्या हो गया, इसका क्या होगा, 1/4। तो इसका जो फ्रैक्शन आएगा वो कितना आएगा, इसका फ्रैक्शन क्या आएगा, 1/4 आएगा। आपकी बुक में इसको 3/4 लिख दिया गया, ये गलती से लिख दिया गया। 3/4 ये वाला पार्ट है, और ये वाला जो पार्ट है ये क्या होगा, 1/4। 3/4 और 1/4 ये दोनों में डिफरेंस है, ये आप काउंट करके इसको सेपरेट करके मैंने बता रखा, इसको इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। आगे बढ़े इसमें, देखिए नेक्स्ट आपके इसमें दिखा रखा है, अ होल चिक्की कट इनटू 6 इक्वल पीसेज। अब इसको देखो 6 इक्वल पीस में कट किया गया, ये देखो लाइन ड्रॉ कर दी गई है। ये आपके पास देखो ये 6 इक्वल पीस में ड्रॉ किया, देखो 1 2 3 4 5 और 6। अब 6 पीस में से देखिए एक पीस आपने लिया है, ये एक पीस हमने लिया है, 1 देखो सेपरेट किया, तो ये जो पीस आपके पास बचे हैं, इन पीस को अगर आप काउंट करेंगे तो कितने होंगे, देखिए 5, 1 2 3 4 और 5, ये पीस आपके पास कितने हो गए, 5। तो अब जो फ्रैक्शन जो आपने लिया ये कितना हो गया, 1। ये कितने पीस बचे आपके पास, 5, बट टोटल कितने आपके पास 6 पार्ट है, तो इसका फ्रैक्शन कितना होगा, देखो टोटल पार्ट नीचे लिखने आपको 6, और ऊपर कितना लिखना, जो पार्ट आपने लिया है, तो क्या हो जाएगा, 1/6। द होल चिक्की कट इनटू 6 इक्वल पीसेज। ध्यान रखना सारे पीस के हम इक्वल पीस है, तभी अपने फ्रैक्शन काउंट कर रहे हैं इस तरह से। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल देखिए, तो ये जो होल चिक्की इसको अलग पैटर्न से 6 पार्ट में कट किया गया। देखो ये अपने फर्स्ट वाला पार्ट देखा था, इसमें 1/6, अब इसमें अलग पैटर्न से किया। देखो फर्स्ट पार्ट इसने ये देखो ये पैटर्न इस तरह से ट्रायंगुलर शेप में कट किया, ये एक पार्ट। फिर आपके पास देखो ये सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट, ये सेकंड, इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे आपके पास कितना हो गया, थर्ड। ये पार्ट कितना हो गया, देखो फोर्थ। ये पार्ट आपके पास कितना हो गया, देखो 5, और ये पार्ट आपके पास कितना होगा, देखो 6। अब इस 6 में से एक पार्ट आपके पास सेपरेट किया गया 1, तो अगेन इसका क्या होगा, 1/6। तो अब देखो होल चिक्की कट इनटू 6 पीसेज इन डिफरेंट वे, तो इसको किसी भी वे से आप डिफरेंट वे से किसी प्रकार से करें, आपका जो फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन हमेशा क्या देखो, चाहे स्क्वायर शेप में करो चाहे ट्रायंगल शेप में करो, इसका फ्रैक्शन क्या होगा, 1/6। इसका वेट इक्वल होगा, इनकी शेप डिफरेंट हो सकती है पर वेट इनका क्या होगा, सेम होगा। अब आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा, by dividing the whole chickpea into 6 parts in a different ways, we get 1/6 chickpea piece of different shapes
आर दे ऑफ द सेम साइज, क्या ये सेम साइज के होंगे? तो इस कंडीशन में आपके पास क्या होगा, इसे देखो, ये चिक्की है, ये 1 2 3 4 5, ये हमने फर्स्ट में किया था 1 2 3 4 5, जैसे अभी मैंने बताया 6 पार्ट है, ये 6 पार्ट थे। अब इनका 6 पार्ट देखो, ये इस तरह से इसको डिवाइड, अब इस 6 पार्ट को अगर हम ऐसे करें, देखो 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 पार्ट है। इन 6 पार्ट को मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, देखो 1 2 3 4 5 6, किधर से भी आप काउंटिंग लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, 6 पार्ट है। तो आप किसी भी तरह से करें, तब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्या ये पूछ रहा है कि डिफरेंस आर दे ऑफ द सेम साइज? इसका आंसर क्या होगा? यस यस, द पीसेज ऑफ द सेम साइज, सारे सारे सेम साइज होंगे, ईच बीइंग 1/6 ऑफ द होल। अब ये 1/6 का है, इसलिए होल का क्या होगा? 1/6 होगा, इवन दो दे मे हैव अ डिफरेंट शेप। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखिए, इनकी शेप क्या हो सकती है? डिफरेंट हो सकती है। या आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ विषय अच्छा क्वेश्चन है। इसके ऊपर केस स्टडी क्वेश्चन जो बनाया जा सकता है, बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी, तो मैं थोड़े दिन में केस स्टडी क्वेश्चन भी इस टॉपिक के बना के आपके डाल दूंगा। अगर मेरे चैनल पर नए हो, अभी तक कुछ सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। नेक्स्ट देखिए आपको देर का, व्हाट इज अ फ्रैक्शनल यूनिट ऑफ अ चिक्की सोन बिलो। अब नीचे जो आपको चिक्की दे रखी है, इसकी ये कह रहा है फ्रैक्शनल यूनिट क्या होगी। अगेन देखिए, ये आपके पास एक लाइन ड्रॉ कर रखी है, फर्स्ट सेकेंड और 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। ये तीनों पार्ट देखो मैंने यहाँ बता दिया, सेपरेट कर दिया 1 2 3। अब आपके पास एक पार्ट लिया गया, तो देखो फ्रैक्शन में क्या होगा? पार्ट अपॉन होल। आप फॉर्मूला ध्यान रखिए, ऊपर आपको क्या लेना? पार्ट। न्यूमरेटर जो ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। याद रखिए, ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। नीचे वाले पार्ट को क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में क्या था? होल पार्ट्स। तो होल पार्ट इसमें कितने? 3, ये 3 देखो 3, और डिनोमिनेटर में कितना पार्ट लिया? 1, तो 1/3। तो इसका फ्रैक्शन कितना होगा? 1/3। ये आप अच्छी तरह समझिए, पार्ट अपॉन होल। अब आपके पास देखो फिगर आउट क्वेश्चन दे रखा है, द फिगर बिलो शोज डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट ऑफ अ होल चक्की। देखो फ्रैक्शनल यूनिट दे रखा है, होल चक्की। हाउ मच ऑफ अ होल चिक्की ईच पीस, इस चिक्की के कितने पीस है? तो देखो आपके पास ABCDEFG दे रखे हैं पार्ट, 1 बाय 1 में डिस्कस करता हूँ। और फर्स्ट पार्ट दीजिए, देखिए ए पार्ट। ए पार्ट में आपके पास क्या होगा? इसको एक पार्ट आपको दे रखा, देखो ये पार्ट आपके पास दे रखा, देखिए ये पार्ट। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसको मैं देखो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, और ये एक वर्टिकल लाइन जो ब्लैक कलर मैंने कर रखी, फर्स्ट ये देखिए, और ये आपके पास सेकंड, इसी तरह से देखो थर्ड, और ये फोर्थ और 5 लाइन ड्रॉ की, 6 पार्ट हो गया। अब इनको आप काउंट करिए पार्ट्स को, देखो 1 2 3 4 5 6 7, इधर से उधर से कैसे स्टार्ट करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 9 10 11 और 12। अब देखो टोटल पार्ट्स मेरे पास कितने बन गए? देखो टोटल पार्ट्स मेरे पास बन गए 12। अब मैंने क्या लिया? एक फ्रैक्शन लिया, ये इसका एक पार्ट लिया, देखो 1 पार्ट, ठीक है। तो टोटल पार्ट, और जो अपन ने कंसीडर किया 1 पार्ट, तो फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या होता है? देखो गिवन पार्ट या टेकन पार्ट, जितना भाग हमने लिया, हमने कितना पार्ट किया? एक पार्ट, और टोटल पार्ट कितना? 12 अपॉन होल। तो इसका आंसर क्या होगा आपके? 1/4। समझ में आया? देखिए अच्छी तरह से समझिए इसको, कि मैंने इसका, ये पूरी चिक्की है, पूरी चिक्की का जो फ्रैक्शनल पार्ट जो मैंने लिया है, वो कितना फ्रैक्शन है, ये इस तरह से निकालने का। इसका बी पार्ट देखिए, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, अच्छी तरह से समझिए। कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। देखिए द फिगर बिलो शोज डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट्स। फिगर आपको डिफरेंट, सेम क्वेश्चन होगा वो, होल चिक्की। अब आपको चिक्की बी में जो दे रखी, ये वाला देखो एक ट्राइंगल शेप में आपको चिक्की दे रखी, ट्राइंगल शेप में। अब इसमें देखो ट्राइंगल शेप आपको बनाना है बी में, तो अब ये जो ट्राइंगल है, ये देखिए, ये आपके पास बन गया ये ट्राइंगल, फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट, ये आपका कौन सा हो जाएगा? सेकंड पार्ट। अगेन ये देखिए आपके पास कितना, कौन सा पार्ट हो गया? थर्ड। और जो बचने वाला पार्ट कौन सा हो गया? फोर्थ। अब देखिए टोटल पार्ट्स ध्यान रखें, आपके टोटल पार्ट्स कितने हो गए? ये हमेशा कभी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। टोटल पार्ट्स कितना होगा? 4। और फ्रैक्शन जिसको अपन क्या कहते हैं? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। हर मैं फॉर्मूला में लिख रहा हूँ, बार बार वो ध्यान रखें। इसमें क्या होता है? पार्ट, और नीचे क्या होता है? होल। तो अब इसमें देखिए पार्ट आपके पास कितना कितना पार्ट लिया हमने? ये एक पार्ट लिया है, 1 पार्ट। तो फ्रैक्शन आपके क्या होगा? तो इसमें क्या होगा? होल कितना है? 4, और पार्ट कितना लिया? 1। तो ये आपका इसका क्या होगा? आंसर बी का 1/4। थर्ड पार्ट देखिए, क्वेश्चन सेम है। अब इसमें फिगर चेंज हुआ आपके पास, देखो ये ट्राइंगल बना दिया गया। ट्राइंगल देखिए, ये एक ट्राइंगल आपके पास बना रखा सी पार्ट में, ये ट्राइंगल, ठीक है। अब मैं इसको ट्राइंगुलर पार्ट में डिवाइड करता हूँ। देखिए ये आपके पास देखो फर्स्ट पार्ट, ये, फिर इसी तरह से देखो मैं सेकंड पार्ट, ये आपके पास क्या होगा? देखो सेकंड पार्ट, फिर ये देखिए थर्ड पार्ट, ये फोर्थ पार्ट, ये फोर्थ।
सेम पैटर्न पर आपको बनाते जाना है। ये देखो मैंने लाइन ड्रॉ कर रखी है, यहाँ पास कितना होगा 5, ये कितना होगा 6, ये लाइन ड्रॉ की मैंने, ये कितना हो गया 7 और ये कितना हो गया 8। तो ये देखिए आपके पास पार्ट हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल पार्ट कितने हो गए 8, तो टोटल नीचे लिख देंगे। अब मैंने कौन सा पार्ट लिया, एक पार्ट। अब जरूरी नहीं आप ये पार्ट लें, कोई सा ही पार्ट ले सकते हैं, इसने ये लिया कोई सा भी ले लें। तो क्या होगा फ्रैक्शन क्या आ जाएगा 1/8 सी पार्ट। अब आप डी पार्ट देखिए, सेम क्वेश्चन है। डी पार्ट, डी में क्या क्या देखो, एक रेक्टेंगल शेप में बना रखा आपको, इसको रेक्टेंगल में डिवाइड कर दिया। तो इस चिक्की को आपको देखो, एक फर्स्ट रेक्टेंगल, देखिए फर्स्ट रेक्टेंगल आपके डिवाइड कर रखा फर्स्ट, फिर आपके पास देखिए ये सेकेंड हो गया, ये आपके पास क्या हो गया थर्ड हो गया, ये मैं लेता हूँ देखो ये फोर्थ हो गया, ये फोर्थ रेक्टेंगल है। फिर मैं लेता हूँ ये देखो मेरे पास कितना हो गया, ये फिफ्थ पार्ट हो गया, और लास्ट वन कितना हो गया 6। अब इन काउंटिंग करो 1 2 3 4 5 और 6 पार्ट हो गए। तो अगेन फ्रैक्शन देखो, न्यूमरेटर अपॉन क्या होता है डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में कितना हो गया 1 और टोटल पार्ट कितना हो गया आपके पास कितना हो गया। अब इसका ई पार्ट देखिए, ई पार्ट में चिक्की की जो शेप देखी, ये वाली शेप आपको दे रखी है। अब आपके पास जो पूरी की पूरी चिक्की है उसको इस शेप में आपको कट करना है। तो देखिए इस शेप में फर्स्ट पार्ट मैंने कट किया, ये वाला पार्ट आपके देखो ये फर्स्ट पार्ट हो गया ऐसे। फिर सेकंड पार्ट आप कट करेंगे, इस तरह से इसके पार्ट आप कट करते रहेंगे, जैसे भी आप चाहें वैसे कट कर सकते हैं, किसी प्रकार से कट करें। इसको आप चाहें तो इसको सेकंड पार्ट कट करें, ये जैसा आप चाहें इस तरह से ये पार्ट कट करते रहें, कट करते रहें। तो ये टोटल आपके पास कितने पार्ट बनेंगे 8 पार्ट्स बनेंगे ऐसे। देखिए 1 2 3 4 4 इसके कट करेंगे, ये 5, ये मैंने कर रखा 5, ये आपके पास क्या हो जाएगा देखो 6, और इसको वापस कट करेंगे, ये देखो ये 1, ये इसको ऐसा ही सिंपल सा कट करिए, ये 2, और ये आपके पास कितना हो गया देखो, इसको कट करेंगे अगेन, ये जो सेम पैटर्न पे, ये 3 4 5 6 7 और 8, टोटल आपके पास 8 पार्ट हो गए। अब एक पार्ट हमने लिया तो क्या हो गया 1/8। अब इसका ये पार्ट वाला देखिए, ये आपके पास कौन सा था ई पार्ट। अब ये एफ पार्ट देखिए, ये आपके पास एफ, एफ में क्या एक ट्राइंगल शेप आपको बना रखी, ये देखो ट्राइंगल शेप, ये ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल का शेप देखो, ये आपके पास ट्राइंगल शेप बन रहा है इस तरह से, ये बन गया ट्राइंगल शेप। लेकिन अब इसको अगर अपन जैसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है, ये पोर्शन आपको लग रहा है ऐसा नहीं बना, तो एक ट्राइंगल ये दोनों, तो इसको हम ज्वाइंट कर सकते हैं। तो ये कितना होगा, एक पार्ट जैसे ये आपके 1 2 ऐसे ट्राइंगल बना दें और इनको ऐड कर देंगे, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब 12 ट्राइंगल्स बने। अब 2 ट्राइंगल को मुझे एक साथ लेना, इसमें गलती क्या होती है, अपन जनरली क्या लिख देंगे 1/12। तो 1/12 तो इसका एक पार्ट हुआ, मुझे कितने ट्राइंगल को एक साथ लेना, 2 ट्राइंगल को एक साथ लेना। तो ध्यान से देखना, इसमें 1/12 अपन गलत कर सकते हैं। तो इसमें आंसर अपने पास क्या होगा, 2 पार्ट्स मैंने एक साथ लिए, टोटल ट्राइंगल्स मैंने कितने 2/12, और 2 से कट रहा है, 2 1 2 2 6 12, तो इसका आंसर कितना होगा 1/6। ध्यान रखिए ऐसा पार्ट में मैंने क्यों कट किया, अगर पार्ट में मैं कट नहीं करता देखो, तो एक चिक्की यहाँ बन जाएगी, एक शेप आपके पास यहाँ बन जाएगी, एक शेप आपकी यहाँ बन गई, एक शेप में बीच में बना दूंगा। तो कुछ पोर्शन इसका क्या होगा, देखो एक शेप मैंने ये बना दिया, मैं देखिए ये 3, तो अब मेरे पास 3 ही तो बनी है, तो बाकी पोर्शन तो बच गया मेरे पास। तो इसको एडजस्ट करने के लिए मुझे क्या करना है, जैसे एक मैं इधर बना दी, एक शेप ये बन गया, एक शेप देखो मैंने क्या बना दिया ऐसे बना दिया, तब ये दोनों बच गए। तो मैं ट्रायंगल करूंगा तो इन दोनों ट्रायंगल को मिला के क्या करूंगा, मैं चिक्की बना दूंगा। अदरवाइज आप ऐसे भी काउंट कर सकते हो। देखो पार्ट हो गया आपके पास 1, ये 2 3 4 5, और ये जो बचा हुआ पार्ट क्या 3 4 को मिला कितना होगा 6। इसको आप ऐसे भी डिवाइड करके इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब इसका देखो जी पार्ट देखिए, जी सिंपल सा पार्ट है, आपको एक सिंपल सा पार्ट स्क्वायर दे रखा है, तो ये इसका पार्ट है। ये देखिए लाइन से डिवाइड कर दिए अपने, 1 2 3 लाइन्स है, तो इनको टोटल काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 ऊपर है 12 नीचे होंगे, 24 पार्ट्स हैं, ऐसे आप इनको काउंट कर सकते हैं। तो ये कितना हो गया 1, तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1/24। अब इसको आपको ऐसे काउंट नहीं करना, इसको काउंट करना है। देखिए ये कितने होंगे 6, और एक कितना हो गया 4, तो टोटल आप 6 × 4 कितना होगा 24, ऐसे भी काउंट कर सकते हैं। तो होल अपॉन होल जो पार्ट है कितने होंगे 24, तो होल नीचे आएगा और ऊपर उसका पार्ट 1/4 24 इसका आंसर होगा। सेम है क्वेश्चन देखिए फिगर, इसमें आपको ट्राइंगुलर शेप में दे रखा, एक पार्ट ये देखिए ट्राइंगल, तो जैसा पहले किया था, ये जो पार्ट है इसका मैंने एक पार्ट बना दिया और ये दूसरा पार्ट हो गया। देखो तो इसमें कितने पार्ट बने मेरे पास 2 1 2, तो 2 इसमें बनेंगे 2 इसमें, तो 1 2 देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12। अब देखो कोई सा भी ले, हर में आपके पास कितने पार्ट है, 2 पार्ट्स है। देखो हर में 2 ट्राइंगल है, हर में 2 ट्राइंगल आपके पास है, तो 12 में कितने हो जाएंगे, देखो आपके पास कितने हो जाएंगे, 24। तो होल पार्ट मेरे पास कितने होंगे फ्रैक्शन के लिए, 24, और पार्ट मैंने कितना लिया है, 1, तो इसका फ्रैक्शन कितना होगा, 1/20। तो आप ध्यान रखिए, फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन किसको कहते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में क्या होगा, होल पार्ट्स आएगा, और फ्रैक्शन में उसका 1 पार्ट या 2 पार्ट, जितने भी शेडेड पार्ट्स हैं वो आपको लेने। अगर 4 लिए तो 4 पार्ट लिए तो 4, 5, 6 जितने भी लिए। और अगर इस वीडियो को, अगर आपने पुराने वीडियो भी देखना चाहते हो तो मेरे इस चैनल पर अवेलेबल है, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है उसकी प्लेलिस्ट का। और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करें, और फ्रेंड के साथ शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।